हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 बच्चों, ठीक है। एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल एंड वॉल्यूम इस होता है आयतन, ठीक है। तो क्षेत्रफल मतलब कि कितना जगह है, कितना उसका एरिया है, उसको हम बोलते हैं। और वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि उसमें मान लीजिए कोई बर्तन है या फिर कोई शेप का है तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा या फिर कितना लीटर आयतन आएगा, उसकी कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर में हम चैप्टर 9 में सीखेंगे एरिया एंड वॉल्यूम। आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले कुछ इसके बारे में समझते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि यह आपका रेक्टेंगल है, देखिएगा, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आते हैं बच्चों। तो यह रेक्टेंगल है, RECTANGLE। रेक्टेंगल मींस होता है बच्चों आयत होता है। क्या होता है? आयत होता है। हम यहीं पे लिख दे रहे हैं हिंदी में भी। रेक्टेंगल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल अब देखते हैं क्या, पहले समझ लेते हैं फिर क्वेश्चंस लगाएंगे बहुत इजी तरीके से। तो रेक्टेंगल मींस होता है आयत। देखिए रेक्टेंगल होता क्या है, यह भी एक कोऑर्डिनेटर चतुर्भुज है, ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो। अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो। जितना या उतना या, जितना हुआ उतना यह। क्लियर है? तो रेक्टेंगल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं साइड बच्चों। क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। बहुत टाइम ज्यादा नहीं लेंगे आपका। तो यह आपके साइड है और इसको हम बोलते हैं लेंथ यल, और इसको बोलते हैं ब्रीथ। ब्रीथ को दिखाते हैं किससे? बी से। तो जितना यह उतना यह होगा, जितना यह उतना यह। अगर यह 5 सेंटीमीटर तो यह भी 5 सेंटीमीटर, अगर यह 2 सेंटीमीटर तो यह भी कितना देगा बच्चों? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालना हो तो क्या फार्मूला है इसका? तो इसका एरिया अगर निकालना हो, रेक्टेंगल ऑफ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो होता है यल इंटू बी। मतलब कि लेंथ इंटू ब्रीथ कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। क्लियर है? आइए पेरीमीटर सीखते हैं क्या है। पेरीमीटर के बारे में थोड़ा हम जानकारी बात करते हैं, यल इंटू बी। और पेरीमीटर की अगर हम बात करें, PERIMETER, पेरीमीटर में होता है परिमाप बच्चों, ठीक है। तो परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, 2 और इन ब्रैकेट है L प्लस बी, 2 और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, वो होता है क्या, समझ रहे थे पेरीमीटर। इसकी कुल लंबाई जो भी आपका शेप है, इसकी जो टोटल लंबाई है, यही क्या आपका पेरीमीटर है बच्चों। क्लियर है? तो एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी मींस की लेंथ इंटू ब्रीथ। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी होता है बच्चों, ठीक है। आइए अब स्क्वायर के बारे में सीखते हैं। आप यह मान लीजिए आपका स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है, ठीक है, समझते हैं। स्क्वायर मींस होता है वर्ग, SQUARE। स्क्वायर मींस होता है वर्ग बच्चों, ठीक है। इसके आल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके आल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर यह 4 सेंटीमीटर है तो यह भी 4 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर और यह भी क्या हो जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। लेकिन जब इसमें देखते रेक्टेंगल में तो लेंथ और ब्रीथ दोनों क्या थे, डिफरेंस थे, अंतर था दोनों में, ठीक है। अगर यह 5 था तो यह 4 था, या 3 था तो यह 2 था, ऐसे था, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका स्क्वायर क्या है, इसके ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? अगर इसके एरिया की हम बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका होता है साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड बोल सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, साइड का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसकी अगर हम पेरीमीटर की बात करें क्या हो जाएगा, पेरीमीटर समझ लेते हैं। देखिए तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 4 इंटू साइड, क्योंकि इसके सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। तो 4 से अगर गुणा कर देंगे एक साइड से, पता चल जाएगा पेरीमीटर क्या है। फिर बता दो पेरीमीटर होता है क्या, इसकी टोटल लंबाई क्या है, पेरीमीटर है या फिर परिमाप है बच्चों। क्लियर है? तो अभी इस वीडियो में हम सीख लेते हैं पेरीमीटर, रेक्टेंगल से संबंधित क्वेश्चन और स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन बच्चों। आज आपका बच्चों 9.3 है, 9.3 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 9.1 9.2 आसान है, आप कर लेंगे, ठीक है। 9.3 में वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम थोड़ा समझते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ ए पार्क व्हिच इज 200 मीटर लॉन्ग एंड 100 मीटर वाइड। वेरी इजी क्वेश्चन। तो अब आपको बताना है कि एक पार्क है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है, जिसकी लंबाई दे दिया गया है 200 मीटर और इसकी वाइड चौड़ाई दे दिया गया है 100 मीटर। अच्छी, बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा, कैसा शेप बनेगा, इसका आकृति क्या है, रेक्टेंगल है। कारण क्या है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रीथ क्या है, अलग अलग है। लेंथ और ब्रीथ क्या है बच्चों, इसका अलग अलग है। तो यह पार्क है, क्या है, यह पार्क है। तो यह पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर है,
क्लियर है? तो इसकी जो यल दिया गया है वो है 200 मीटर, जो लंबाई है कितना मीटर है बच्चों? 200 मीटर है। और जो इसकी बी जो चौड़ाई है ब्रीथ है वो कितना है? 100 मीटर है बच्चों। कोई प्रॉब्लम? बहुत आसानी से लगा लेंगे आप। अभी आपको मैंने बताया है कि एरिया निकालने का फॉर्मूला रेक्टेंगल का पता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ RECTANGLE, रेक्टेंगल या मतलब लिख सकते हैं पार्क, क्योंकि पार्क का निकाल रहे हैं। तो पार्क कैसा है आपका? रेक्टेंगल शेप का, तो यल इंटू बी हो जाएगा। अब यल का मान रखेंगे तो कितना है? 200 मीटर और मल्टीप्लाई बी कितना है? तो 100 मीटर है। तो अब जब इसका गुणा करेंगे बच्चों तो आसानी से कर सकते हैं कि 2 1 जा 2, केवल 2 से मल्टीप्लाई करिए, जितना जीरो लिख लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतना मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। फिर समझ लेते हैं कि आपका यह रेक्टेंगुलर पार्क है। कैसे? क्योंकि लंबाई अलग है, इसकी चौड़ाई अलग है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं, रेक्टेंगल मतलब कि जो पार्क है रेक्टेंगल, इसलिए हम ब्रैकेट में पार्क भी लिख दिए हैं। अगर इसको नहीं भी लिखते तो गलत नहीं है। तो यल इंटू बी होता है, तो 200 मीटर मल्टीप्लाई 100 मीटर, तो 2 एक का नंबर हो जाएगा 2 और 2 जीरो है, मतलब 2 2 4 जीरो, इसकी 4 जीरो। तो 1 10 100 1000 10,000 20,000 मीटर स्क्वायर पहले का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 20,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन और दूसरा के फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर वुडन कट आउट हुज वन साइड इज 1.6 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यह कह रहा है कि एरिया को बताना है। एक स्क्वायर वुडन है, एक वर्गाकार लकड़ी है जिसका वन साइड क्या है? कट आउट, जो इसका वन साइड कितना है? 1.6 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन। थोड़ा इसका फिगर बना समझा देते हैं आपको। देखिएगा, यह मान लीजिए एक, ठीक है, वुडन है, लकड़ी का एक कटा हुआ हिस्सा, ठीक है, जिसका सभी साइड्स कितने हैं? 1.6 मीटर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ऑल साइड्स क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे। क्लियर है बच्चों? 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। अगर बच्चों समझ में आता हो तो एक बार जरूर लाइक करिए इसको और अपना अपना कमेंट में नाम लिखिए बच्चों, ठीक है। तो 1.6 मीटर क्या है? अगर स्क्वायर है तो हमने बताया था कि सभी साइड्स इक्वल होंगे। अब इसका एरिया बताना, तो आपको फार्मूला भी हमने बताया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों। देखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए वुडन है तो वुडन भी लिख सकते हैं, स्क्वायर वुडन, WOODEN। देखिए मतलब क्या है इसका कि जो लकड़ी है वो कटा हुआ जो उसका हिस्सा कैसा? वर्गाकार है, जिसका एक साइड दिया गया कितना है? 1.6 मीटर। तो एक साइड नहीं मतलब कि सभी साइड्स क्या होंगे? उसके बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का डिफिनेशन की ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, उसके सभी साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, या साइड के साइड का वर्ग कर सकते हैं, तो साइड इंटू साइड कर लेना बच्चों, ठीक है। तो साइड है कितना? तो 1.6 मीटर मल्टीप्लाई 1.6 मीटर। तो गुणा कर लेते हैं हम, बगल में गुणा करके दिखा दे रहे हैं आपको। 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 से गुणा करिए तो 6 6 जा 36, 3 बचा, 6 1 जा 6 3 9 हो जाएगा, 1 6 जा 6 1 1 जा 1 हो जाएगा, 6 है 9 6 15, तो 15 को क्या हो जाएगा आपका 5, कैरी कितना बचेगा? 1 बचा, ठीक है। वहां पे इसकी वजह से 1 और 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 2.56 है, ठीक है। तो देखिएगा, तो हम लिख सकते हैं 2.56 मीटर स्क्वायर, या आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, कि 2.56 स्क्वायर मीटर, SQUARE स्क्वायर METER। क्लियर है बच्चों? तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं और आसान हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं आप स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका, ए फील्ड इज 400 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर वाइड। क्लियर है? इसका मतलब समझ लेते हैं कि एक खेत है, फील्ड में खेत होता है, मैदान भी होता है, ठीक है, मैदान मतलब खाली जगह। तो एक फील्ड है, वो 400 मीटर उसकी लंबाई है और 150 मीटर क्या उसकी चौड़ाई है। What will be the cost of plowing it at the rate of ₹15 पर स्क्वायर मीटर? मतलब यह है
कि उसकी कीमत क्या होगी अगर उसको मतलब जुताई कराया जाए, पुलाव से जोतना होता है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लग रहा है? 15 रुपया लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर अगर खेत हम जोतवा रहे हैं तो कितना रुपया लग रहा है? 15 रुपया। तो अगर टोटल खेत मतलब जुताई कराया जाए तो कितना रुपया लगेगा? आसान है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि खेत का कितना एरिया है, उसके बाद इससे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सब आ जाएगा। आइए, तो आप देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, इसका मतलब कि रेक्टेंगल है। इस बार हम फिगर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ FIELD, एरिया ऑफ फील्ड मतलब कि जो खेत है उसका एरिया। तो फील्ड का एरिया देखिए रेक्टेंगल है, तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ कितना है? 400 मीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ कितना है? तो 150 मीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिएगा हम मल्टीप्लाई कैसे करें, 15 का 4 से मल्टीप्लाई करिए, मींस कि 15 का 4 से करेंगे तो 15 4 जा 60, 15 4 जा होता है 60, और 1 2 3 0 आगे बढ़ा दीजिए, 1 2 3, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। तो 15 4 जा 60, 1 2 3 0 हम आगे बढ़ा दिए। तो इस प्रकार से हो गया 1 10 100,000 10,000 60,000 मीटर स्क्वायर उस फील्ड का एरिया निकला। क्लियर है। अब हमको यहाँ पे दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कास्ट है कितना पड़ रहा है खेत जोतवाने का, तो पड़ रहा है 15 रुपए। तो लिख सकते हैं कि कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर या 1 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, METRE, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर कितना देखिएगा, तो लिखिए कि कास्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसा लग रहा है खेत जुतवाने के लिए 15 रुपये लग रहा है, ठीक है। चलिए, और कितना मीटर स्क्वायर एरिया है? तो 60,000 मीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं कि कास्ट ऑफ 16,000 1 2 3 4 0, ठीक है। 16,000 स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, METRE, ठीक है, METRE, ठीक है। मीटर का कितना रुपया हो जाएगा? तो 15 मल्टीप्लाई 60,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, रुपया कितना दीजिए। अब देखिए फिर से 15 का मल्टीप्लाई किया 6 से, तब 56 या 90, 56 या 90 टेबल लगाना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना रुपया लगेगा? तो 1 10 100,000 10,000 लाख, 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपया लगेगा इस खेत की मतलब प्लाई या जुताई कराने में। आपको कितना रुपया लगेगा? 9 लाख रुपीस। क्लियर है बच्चों?